Ich bin aus euch selbst herausgewachsen, bin einst selbst unter euch gestanden, bin in 4,5 Jahren Krieg wieder mitten unter euch gewesen. Das Volk kann ihnen ja nicht nachfolgen. Das Volk ist ja gekettet an seinen Boden, ist ja gekettet an seine Heimat, ist ja gebunden an die Lebensmöglichkeiten seines Staates, der Nation. एक वर्कर्स पार्टी मीटिंग में अचानक एक आदमी खड़ा हुआ। बहुत गुस्से में वो आदमी स्टेज पर चढ़ा। उसने बोलना शुरू किया। उसकी बातों में इतना दम था कि किसी ने उसे रोका नहीं और अगले 15 मिनट तक उसने स्पीच दी। उसकी बातें सुनकर हर एक इंसान के अंदर एक अलग जोश पैदा हो गया। ये वही आदमी था जो आगे चलकर बना जर्मनी का फ्यूरर, सुप्रीम लीडर अडोल्फ हिटलर। इस एक स्पीच से हिटलर की करियर की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर पूरी दुनिया को भारी पड़ा। लाखों लोगों की मौत हुई, 50 से भी ज्यादा देश तबाह हो गए। एक पूरी कौम की सामूहिक हत्या हुई, सिर्फ एक इंसान की वजह से जो एक दिन पहले एक आम इंसान था। These sights of my father and of my grandmother dying from starvation in terrible hygienic conditions. तो ऐसा क्या किया हिटलर ने कि वो एक नोबडी से इतना बड़ा शैतान बन गया? कैसे लाखों लोगों को उसने भड़काया? क्यों? वो एक कम्युनिटी से नफरत करता था। उसने अपनी सोच और लीडरशिप से नाजी पार्टी को एक ऐसा ताकत बनाया जो पूरे यूरोप को झेलना पड़ा। लेकिन ये सिर्फ एक पार्टी की कहानी नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे दुनिया को बदल दिया। कहानी एक चेहरे की नहीं बल्कि एक ऐसे आइडियोलॉजी की है जो आज भी हमारे आसपास दिखाई देती है। 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में यूरोप में कई बड़े एम्पायर थे। हर एक एम्पायर अपनी ताकत बढ़ाने में लगे थे और इसी रेस में यूरोप दो बड़ी मिलिट्री अलायंस में बढ़ जाती है। ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी और इटली शामिल थे, और दूसरी तरफ इंटेंट, जिसमें फ्रांस, रसिया और ब्रिटेन थे। 28 जून 1914 को एक ऐसा घटना घटता है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सीधा कारण बनता है। यूगोस्लेविया के एक नेशनलिस्ट ने ऑस्ट्रिया हंगेरियन के प्रिंस की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद ऑस्ट्रिया हंगेरी ने तुरंत सर्बिया पर आरोप लगाया और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया। वहीं रसिया ने सर्बिया का साथ दिया और धीरे धीरे यूरोप के बड़े कंट्रीज इस वॉर में शामिल होने लगे। जर्मनी ने शुरुआत में फ्रांस और बेल्जियम पर अटैक किया। जल्दी ये वॉर सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल बैटल बन गया। जर्मनी के पास एक पावरफुल मिलिट्री थी पर उसके दुश्मन भी कमजोर नहीं थे। वॉर के शुरुआत में जर्मनी ने बहुत सारी जीत हासिल की, लेकिन जैसे जैसे वॉर लंबा चलता गया जर्मनी का कंडीशन बिगड़ने लगा। फाइनली नवंबर 1918 में जर्मनी ने वॉर को छोड़ दिया और इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड होता है। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइली साइन होती है जो जर्मनी के लिए एक पनिशमेंट थी। इस ट्रीटी की वजह से जर्मनी ने अपना 13% टेरिटरीज खो दिया। 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स का कंपनसेशन देना पड़ा। उसकी मिलिट्री जर्मनी से हटा दी गई। इस ट्रीटी ने जर्मनी को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। जर्मनी के कंडीशन को ठीक करने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट ने नए नए नोट छापने लगे, जिससे हाइपर इन्फ्लेशन शुरू हो गया। लोग जेब में पैसे नहीं बल्कि थैलों में भर भर के पैसे ले जाने लगे। बच्चों के लिए नोट्स खेलने का सामान बन गए। एक टाइम ऐसा आया जब एक लोफ ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को लाखों करोड़ों मार्क देने पड़ रहे थे। लेकिन साल 1924 में डेविस प्लान आया। इस प्लान के अंदर यूएसए ने जर्मनी को लोन्स दिए ताकि इकोनॉमी रिवाइव हो सके और ऑपरेशंस को मैनेजेबल बनाया जा सके। इस वजह से जर्मनी में थोड़ी डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्रीज रिवाइव होने लगे, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू हुए और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होने लगी। पर ये सब एक बहुत ही फ्रेजाइल फाउंडेशन पर थी। जर्मनी की पूरी इकोनॉमी अब अमेरिकन लोन्स पर डिपेंडेंट थी। साल 1925 से लेकर 1928 तक सिचुएशन काफी सुधर गई। जर्मनी में कल्चरल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, पर ये सब एक बस इल्यूजन था। ईयर 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया और अमेरिका ने अपने लोन्स वापस मंगा लिए। जर्मनी का इकोनॉमी रिवाइवल एक झटके में खत्म हो गया और ये फाइनेंशियल क्राइसिस हिटलर और नाजी पार्टी के राइज का एक बड़ा रीजन बना।
अडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर में हुआ। उसके पिता अलोइस हिटलर एक स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड आदमी थे, जबकि माँ क्लारा हिटलर उससे बहुत प्यार करती थी। बचपन में हिटलर एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन जब उसने अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहा तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया। हिटलर ने बाद में आर्मी भी ज्वाइन की थी, लेकिन वो कोई सिपाही नहीं, बस एक मैसेंजर था, न ही किसी खास रैंक पर जा पाया। ऐसे ही एक दिन किसी काम से उसे जर्मन वर्कर्स पार्टी मीटिंग में भेजा गया। सब कुछ ठीक चल रहा था जब किसी आदमी ने स्टेज पर जाकर जर्मनी के खिलाफ कुछ बातें कही। हिटलर को इतना गुस्सा आया कि वो तुरंत स्टेज पर भागा, उस आदमी को धक्का दिया और पूरे जोश में उसके खिलाफ बोलने लगा। सारी सभा चुप थी, हर कोई उसकी बातें सुनकर चौंक गया। हिटलर को समझ आ गया था कि वो बोलता बहुत अच्छा है। 1919 की उस स्पीच के बाद हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन कर ली, जो आगे चलकर बनी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, द नाजी पार्टी, जिसने जर्मनी पर आगे चलकर अपना कहर मचाया। हिटलर ने अपनी इन स्किल्स पर बहुत काम किया और धीरे धीरे उस पार्टी का लीडर बन गया। उसकी बातों और भड़काऊ भाषणों में लोगों को जोड़ने की ताकत थी, और देखते ही देखते हिटलर इतना पावरफुल बन चुका था कि उसने फैसला किया कि वो जर्मनी का सरकार बदल देगा। 8 नवंबर 1923 म्यूनिख के एक बड़े से हॉल में जर्मनी के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स आए हुए थे। इस स्पीच के बीच हिटलर और उसके लोग अचानक हॉल में घुसे। हिटलर एक कुर्सी पर चढ़ा और उसने अपनी गोली निकालकर ऊपर गोली चलाई। उसने ये ऐलान किया कि जर्मनी का आंदोलन शुरू हो चुका है। उसके आदमियों ने बिल्डिंग की एंट्री बंद कर दी, लेकिन हिटलर की प्लानिंग में कई सारी गलतियां थी। उसके प्लान जल्द ही कमजोर पड़ने लगे और 24 घंटों के अंदर ही उसे अरेस्ट कर लिया गया। उसके कई साथी मारे गए और नाजी पार्टी को बैन कर दिया गया, लेकिन हिटलर का मानना था कि उसके लिए ये लकीस्ट डेज था। जेल में हिटलर पूरी तरह डिप्रेस्ड हो चुका था, इतना कि उसके मन में अपनी जान लेने का ख्याल आ चुका था। लेकिन यही उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया था। उसने फैसला किया कि वो अपने कोर्ट हियरिंग पर कब्जा कर लेगा। ये प्लान सक्सेसफुल भी हुआ। उस दिन कोर्ट में हिटलर ने एक ऐसी स्पीच दी जिसे जर्मनी के हर नागरिक पे नफरत, गुस्सा और हिटलर के लिए सपोर्ट पैदा हो गया। लेकिन फिर भी उसे 5 सालों तक सजा मिली और उसने जेल में अपनी जिंदगी के बारे में लिखा, मैन काम्फ, एक ऐसी किताब जो आज भी दुनिया के कई देशों में बैन है। इस एक किताब ने हिटलर की पूरी राज की नींव रखी थी। पब्लिश होने के पहले ही साल मैन काम्फ के 10,000 कॉपीज बिकी थी। हिटलर ने लोगों को भरोसा दिला दिया था कि वो एक लौता इंसान है जो जर्मनी के लोगों को उनकी सारी तकलीफों से आजाद करवा सकता है। हिटलर अपने आप को एक दिव्य राजा की तरह देखता था। वो चाहता था कि उसके सामने हर कोई अपना सर झुकाए। उसकी रैलीज एक जश्न की तरह होती थी। वो अपना काफिला बनाकर ऐसे परेड करवाता था जैसे एक भगवान अपने भक्तों के बीच आ रहा हो। बैंड बाजा बजाया जाता, अनाउंसमेंट में उसका गुणगान किया जाता, और काफी इंतजार के बाद हिटलर उस भारी क्राउड के बीच एक भगवान की तरह एंट्री लेता था। वो स्टेज पर चढ़कर भी काफी देर तक चुप रहता, अपनी ऑडियंस को तरसाता, उनका पूरा ध्यान इकट्ठा होने का इंतजार करता। धीरे धीरे वो अपना स्पीच शुरू करता, लेकिन अचानक किसी बात पर भावुक हो जाता और पूरे जोश में बोलने लगता। उसके आवाज में ऐसी नफरत और गुस्सा होती जो हर सुनने वाले के दिल में बस जाती। बीच बीच में वो भड़काऊ बातें कर रुक जाता और जनता पूरे जोश में उसका नाम पुकारती, हील हिटलर। और जब वो अपना स्पीच खत्म करता तो पूरी तालियों और चीखों से गरज उठता। साल 1932 तक नाजी जर्मनी की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी, लेकिन अभी भी हिटलर चांसलर नहीं बना था। पर 1933 में प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर अपॉइंट किया। ये एक ऐसी अपॉइंटमेंट थी जो जर्मनी के फ्यूचर को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हिटलर पावर में तो आ चुका था, लेकिन अब उसे पूरा कंट्रोल चाहिए था। फेब 1933 में जर्मनी के पार्लियामेंट बिल्डिंग में आग लग जाती है और पार्लियामेंट जल जाता है। हिटलर ने इस फायर का ब्लेम कम्युनिस्ट पर डाल दिया और इमरजेंसी पावर्स ले लिया। 3 मार्च 1933 को एक बहुत ही फेमस एक्ट पास होता है जिसका नाम था इनेबलिंग एक्ट। इस एक्ट के अंदर हिटलर को डिक्टेटोरियल पावर मिल जाता है। आखिरकार अगस्त 1934 में प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग की डेथ हो जाती है। हिटलर प्रेसिडेंट के डेथ के बाद जर्मनी का एब्सोल्यूट डिक्टेटर बन जाता है। सारे पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस को बैन करवा दिया गया। नाजी स्टेट ने पूरे तरीके से इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशियरी पर कंट्रोल कर लिया। अब हिटलर सिर्फ जर्मनी पे रूल करने का नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर कब्जा करने का सोच रहा था।
1 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया। इस अटैक की वजह से 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। दुनिया एक बार फिर से महायुद्ध की आग में झगड़ चुकी थी। 1940 के शुरुआती महीनों में हिटलर ने अपनी नज़र वेस्ट यूरोप पर लगाई। अप्रैल में जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर अटैक किया। फिर मई 1940 में जर्मनी ने बेल्जियम, नीदरलैंड और फ्रांस पे तेजी से अटैक करना शुरू कर दिया। सिर्फ 6 हफ्ते में ही फ्रांस हार गया। देखा जाए तो 1940 तक वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के हालात अच्छे थे, लेकिन अपने पावर के नशे में हिटलर एक गलती कर बैठता है, जिसके कारण जर्मनी वॉर हार जाती है। दरअसल जैसे हिटलर को दिखता है कि वो वॉर जीत रहा है, वो लगे हाथ अपने सालों से देख रहे सपने को सच करना चाहता है, जिसके अकॉर्डिंग ईस्टर्न यूरोप पर हिटलर कब्जा करना चाहता है। इस सपने को पूरा करने के लिए हिटलर 1941 में सोवियत यूनियन पर वॉर डिक्लेयर कर देता है, जिसके बाद हिटलर वेस्ट में ब्रिटेन और ईस्ट में सोवियत यूनियन को एक साथ संभालने में नाकामयाब रहता है और जर्मन आर्मी को ही बर्लिन तक खदेड़ देती है, जिससे सोवियत यूनियन का भी दुनिया में एक नया दौर देखने को मिलता है। अमेरिका अब तक वॉर के बाहर रहता है, लेकिन जब जापान पैसिफिक ओशियन में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक करता है तो अमेरिका भी इस वॉर का हिस्सा बन जाता है। ये वॉर बहुत लंबी चलती है। हिटलर को दिख रहा होता है कि अब उसका वॉर पे से कंट्रोल छूट रहा है, लेकिन वो वॉर के एंड होने तक बर्लिन में रहने का फैसला करता है और इसी जगह हिटलर रहस्यमय तरीके से खुद को और अपनी वाइफ को गोली मार देता है। खुद को शूट करने से पहले अपने फिजिशियन पर्नर हैथ से पूछता है सुसाइड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो हिटलर को पिस्तौल और पॉइजन के बारे में बताते हैं, जिसके बाद हिटलर खुद को गन से शूट करता है और इस तरह दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह का अंत हो जाता है। अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया। इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हो गया।